आप सभी को पता है कि आज 21 जून योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग का सरल अर्थ है शरीर अथवा व्यक्तित्व को अनुशासित करना, उसे एक उद्देश्य के लिए तैयार करना। इंडियन एसोसिएशन की इंडियन योग एसोसिएशन की प्रेसिडेंट और योग गुरु डॉक्टर हंसाजी योगेंद्र बता रही हैं कि कैसे अष्टांग योग व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक और मानसिक रूप से अनुशासन में लाने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि हम बात करें योग के 8 अंग और उनका अर्थ, मन, बुद्धि, कर्म को जगाने और मजबूत करने का माध्यम है अष्टांग योग। आमतौर पर लोगों में 5 तरह की कमियां होती हैं: राग, द्वेष, अहंकार, भय और अविद्या। राग यानी किसी के साथ अटैचमेंट, द्वेष यानी किसी को नापसंद करना, उसका बुरा सोचना, अहंकार में सम्मान की भूख होती है, तो भय अज्ञात के प्रति चिंता देता है, अविद्या यानी नासमझी, दक्षता में कमी। इन कमियों को दूर करने के लिए अनुशासन चाहिए, जो योग के 8 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से आता है। जानते हैं कैसे? यम और नियम व्यवहार को अनुशासित करते हैं। योग के प्रथम 2 अंग यम और नियम व्यक्ति को नैतिक रूप से अनुशासित करते हैं। यह व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यम का अर्थ है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिहार्य का पालन करना। नियम का अर्थ है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। कर्म फल ईश्वर को समर्पित करना का पालन करना। उद्देश्य मन विचलित करने वाली इच्छाओं पर नियंत्रण। आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार शरीर को अनुशासित करते हैं। आसन, प्राणायाम एवं प्रत्याहार योग के 3 अंग व्यक्ति को शारीरिक रूप से अनुशासित करते हैं। पतंजलि के अनुसार योग साधना के लिए जरूरी सुखपूर्वक बैठने की रीति आसन है, जबकि हठ योग में इसका विस्तृत अर्थ लिया गया है, जिसमें शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कई आसन हैं। प्राणायाम प्राण वायु को नियंत्रित करना है, तो प्रत्याहार का अर्थ है कि इच्छाओं को संयमित करना है। उद्देश्य मन और शरीर को स्थिर और स्वस्थ बनाना। धारणा, ध्यान और समाधि मन को अनुशासित करते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि का संबंध मानसिक अनुशासन से है। धारणा मतलब नाभि चक्र, हृदय कमल, नासिकाग्र या जिह्वा के आगे के भाग पर चित्त को स्थिर करना। ध्यान चित्त को पूरी तरह एकाग्र करना है। ध्यान में अपना ध्यान बिंदु और ध्यान की अवस्था का अनुभव बना रहता है, जबकि समाधि में यह अनुभव भी खत्म हो जाता है। उद्देश्य मानसिक अनुशासन लाना। इस प्रकार पतंजलि ऋषि द्वारा बताए गए 8 जो अष्टांग योग है उनके बारे में बताया गया है। योग मन और शरीर को संपूर्ण बनाने के लिए 6 योग बताए गए हैं। यहाँ पर पार्श्वोत्तानासन पाचन शक्ति के लिए, अष्टांग नमस्कार 8 अंगों पर असर होता है, इसके लिए आंजनेय आसन शरीर को लचीला बनाता है, उत्तान शिशुनासन रीढ़ की हड्डी के लिए, कुक्कुटासन बाहों कंधों के लिए, आनंद बालासन दिमाग व मन के लिए। अर्थात योग शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा ध्यान, मन एकाग्रता की ओर बढ़ता है। योग से हम हमारे जीवन में या हमारे शरीर में आने वाली जो बीमारियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, उनसे बचा जा सकता है। आने वाली जो समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है, जैसे तनाव है,
अनिद्रा की स्थिति है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, तो इन सब से बचने के लिए योग एक माध्यम है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इस अवसर पर 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक विशेष दिन है जिसके दौरान योग के बारे में पूरे विश्व को बताया जाता है कि योग किस प्रकार से हमारे जीवन में कारगर होता है, कैसे हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसको बदलता है। आपको योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।